क़यामत तक जो उस बारगाह का हो गया वो दाएं बाएं देखता ही नहीं है, उधर लौ लगने की देर है, फिर दाएं बाएं नज़र जाती ही नहीं। फिर वो देते हैं तो इंतहा कर देते हैं, वो नवाजते हैं तो इंतहा कर देते हैं, वो शान वो देते हैं कि लोग यूं देखते रह जाते हैं, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो फिर हद कर देते हैं कि रुकते हैं यहीं कदम आके अहले नज़र के, इस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है। बस इस कूचे तक पहुंचना बात है, जो यहाँ तक पहुंच जाए फिर उसके लिए कोई दूसरी चीज़ रहती नहीं। हुजूर से वफा, बस यही हमारा दस्तूर है और यही मंशूर है। बाकी कोई फेरे लावे इसराइल दे ते कोई फेरे लावे इधर उधर दे, उन्होंने सिर्फ इतनी गल है कि एक फेरा हुजूर दे दरबार दा लाओ, इस बारगाह च एक बारी आ जाओ, ना तुहाडी मईशतां दे रोले रहने ते ना तुहानू किसी दे रोले रहने। अगर हो जावे हुजूर दा गुलाम, ਉਹ फिर गैर मुल्कियां दे फेरे नहीं लांदा, ਉਹ फिर जिन्होंने तस्लीम ना कीता होवे उन्हां दे फेरे नहीं लांदा, बल्कि उठ के रात नू अपनी रियाया दी खबरगिरी करदा। ਉਹ फिर हज़रत उमर दा गुलाम हो जांदा, ਉਹ फिर रात नू अपनी कंड उत्ते तोड़े लद के गरीबां दे घर पहुंचांदा। ਉਹ बाहर मुल्कां दे फेरे नहीं लांदा, ਉਹ गैर मुल्कियां दे ना उन्होंने जाण दी लोड़ पैंदी, बल्कि गैर मुल्की सफ़ीर आके कहंदे ने उमर तू सानू मार छड्या। जड़ी कौम जानवरों नू पानी पिलाण ते लड़दी सी, अज उसनू तू इस लैन विच खड़ा कर दिता कि वह अल्लाह दे सामने सरबसजूद है। ये वो गल्लां जड़ियां करांगे वेले आण ते, हाँ कोई दूर नहीं, और करनियां भी आंदियां, हाँ सही करनियां आंदियां। कबर विच भी हुजूर दी बारगाह, कबर विच भी तो हुजूर दी बारगाह पेश होना ना। मां कुंत तक आखिरी सवाल वास्ते, मां कुंत तकूल फी हक़ हाज़िर रजुल वास्ते आखिरी सवाल वास्ते पेश होना ना, तो तुहानू ये यकीन भी है कि तुसी पेश होना हुजूर दी बारगाह, तो क्यों ना बा वफा हो के पेश हो जाओ। इत्थे वफा कर जाओ, उत्थे तुहानू इस सवाल के जवाब की लोड़ ही नहीं पैनी, सारे जवाब खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। तो पेश होना भी है तो बा वफा क्यों नहीं हो जाते, बाअदब क्यों नहीं हो जाते। अज वेला हुजूर दे दर ते आओ, आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह। और तुहाडे वास्ते पनाह वे कि तुसी सरबराह हो, तुहाडे नाल ये गल्लां नहीं जचदियां कि तुसी उन्हां दे वास्ते हमदर्दियां रखो या उन्हां मुल्कां जावो जिन्हां नाल साडा जोग्राफियाई इख्तलाफ भी और नज़रियाती भी, और कदी भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, तुहाडे दोस्त नहीं, तुसी इन्हां नू तस्लीम कर लवो, इन्हां नू कुछ भी कर लवो, इन्हां नू इत्थे लिया के घर रख लवो, इन्हां तुहाडे नाल राज़ी नहीं जे होना। हाँ एक कुरान दा फैसला, साड़ी तो गल ही कोई नहीं, एक कुरान दी नसे कती है, इन्हां क़यामत तक तुहाडे नाल राज़ी नहीं होना। तुसी इन्हां दियां सारियां मन्नी आओ, इन्हां तुहाडी एक भी नहीं मननी। वो कहंदे जी राय दा एहतराम दी जगह हुण राय दी बर्दाश्त दी गल होनी। असी क्या तुसी एहतराम करो बर्दाश्त करो, सानू कोई नहीं, साडा ईमान है इस गल ते कि मन सब्बा नबीयन, तुसी इसनू राय नू जिधर मर्जी मरोड़ के लै जाओ, साडा ईमान उत्थे ही खड़ा जे कि मन सब्बा नबीयन, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। तुसी ये जितने मर्जे हीले मकारियां जितनी मर्जियां कर लवो, ये गल नहीं बदल सकती। बदलेगा जमाना, कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद, फरमान नहीं बदला जाएगा। एक क़यामत तक नहीं हो सकता कि इस मसले कोई मुसलमान दूसरी राय रखे, क्योंकि इस मसले का जानवर भी दूसरी राय नहीं रखते। हुजूर ने फरमाया ज़मीन और आसमान दे दरमियान कोई शै ऐसी नहीं ये ना जानती हो कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। और तुसी कहंदे हो, मैं उस्तादां दी डायरी च एक लफ्ज़ पढ़िया, उस लफ्ज़ की तशरीह करने वास्ते वो ज़ुबान चाहिए, वो म्यार चाहिए। आपने फरमाया वो कहने कि असी किसी भी नबी की एहानत नूं उन्हां दे पादरी कहंदे कि असी गुनाह समझते हैं। आपने फरमाया वो खाली गुनाह समझते हैं, असी उसनूं वाजिबुल कतल समझते हैं। ये साडा ते उन्हां दा फर्क है। ए लफ्ज़ पढ़े ना जो दे, मैं क्या वाह वाह वाह, मेरे कायद दी बसीरत देखो। मैं गुनाह वो समझते होणगे, उन्हां दे नज़दीक ठीक अमल नहीं, मतलब ये जड़ी
नबियां दा एहतराम है, जितनी भी मुकद्दसात हैं इन्हां दा एहतराम, इन्हां दी तौहीन उन्हां दे हाँ नामुनासिब है। एक नामुनासिब जो गुनाह है साढ़े यहाँ, ये नामुनासिब गुनाह तो होएगा लेकिन उसकी सज़ा भी है वो सर तन से जुदा है। और आखिरी बात, इस महीने के हवाले नाल साढ़े कायद ने सानू एक दिन दसिया, आप जदों ये सकूते ढाका और APS ये सारे वाक़यात आते तो आपने मैनू स्पैशल भेजा कि म्याणी साहब जाओ फलानी जगह ते एक कबर देखना, उत्थे एक लाइन होगी कबरां दी, उत्थे लिखिया होया कि इस शख्स की मौत सकूते ढाका मशरकी पाकिस्तान की वजह नाल हुई। फरमाते सन यार उत्थे लिखिया की होया, उत्थे लिखिया होया अल्लामा मौलाना। फरमाया किधरे होर किसी कबर ते तेनू ये मिले ना लिखिया होया कि ये साढ़े अलावा कोई, साड़ी लैन तो अलावा कोई बंदा इस गम ना दुनिया तो चला गया तो तां भी मैनू दसी। फरमाया ये साढ़े विचों ही लोग हैं कि जिन्होंने ये बर्दाश्त ही नहीं होया कि मशरकी पाकिस्तान टुटिया क्यों, इस गम ना दुनिया तो चले गए। तो वतन दे नाल मुहब्बत दे जड़े ना वो तावीज़ वो किसी होर दे गाले च पाओ। हाँ, साढ़े दिलों के नक्शे, ये वतन की मुहब्बत के तावीज़ तो किसी होर नू सबक पढ़ाने की जरूरत होनी। साढ़े तो दिलों के नक्शे, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ये सिर्फ ज़बानी कहना दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ये जिस दिन मौका बढ़िया ना उस दिन तुहानू दसांगे दिल दिल पाकिस्तान है कि नहीं। इस वास्ते के साड़ा मुर्शिद इकबाल सानू ये कह गया कि खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया दिल दिल पाकिस्तान तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। साड़ी अखां च भी इंदी कदर है तो साढ़े दिल विच भी इसकी कदर है। ये तवीज़ किसी होर नू पवाओ, ठीक है। साड़ी तह दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों से कुर्बान।